हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे ग्रेविटी मूवी का। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक मूसलाधार बारिश में चलती हुई गाड़ी के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी से, जिसका नाम नतालिया था। एंड तभी उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है और भगवान का शुक्र होता है कि उसकी माता मिस अलीना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत सडनली खराब होने लग जाती है, इसलिए उसकी माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आती है। पर ज्यादा होने के कारण ज्यादातर डॉक्टर अपने घर चले गए होते हैं। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे नर्स अवेलेबल होती है और वो नतालिया की डिलीवरी कर देती है। लकीली नतालिया की डिलीवरी हो जाती है और उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। पर उसे सब देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि नतालिया का बच्चा हवा में उड़ रहा होता है। एंड ऑल्सो नतालिया भी ये देख के हैरान हो जाती है, पर वो अपने बच्चे को उसकी नाड़ से पकड़ के अपने पास खींच लेती है एंड अपनी मॉम को कहती है कि हमारे घर में एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। पर हमारी जो दादी माँ होती है, मतलब नतालिया की मॉम जो होती है, वो एक्सपीरियंस लेडी होती है और समझदार लेडी होती है, तो वो समझ जाती है ये बच्चा एबनॉर्मल है। एंड उनका सोचना भी ठीक होता है बिकॉज जो बच्चा पैदा हुआ होता है वो विदाउट ग्रेविटी के पैदा हुआ होता है। वो उड़ते बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं और हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते हैं। पर नर्स उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अभी तुम्हारे जाने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन वह उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वे घर आ जाते हैं तो नतालिया की माता, मतलब हमारी दादी माँ, नतालिया से क्वेश्चन पूछती है कि ये किसका बच्चा है, इसका बाप कौन है। हमारी दादी माँ कहती है कि याद करो इस बच्चे का बाप कौन है, पर नतालिया को याद नहीं आ रहा होता। बाद हमारी दादी माँ कहती है कि इस बात को हमें राज रखना होगा बिकॉज ये जो बेबी है वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्या एक बात, बच्चे का नामकरण होता है और बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है। ऑस्कर ये सही है। और जैसे कि हम सबको पता ही चल गया है कि ऑस्कर जो है वो नॉर्मल बेबी नहीं है, ना उसका नाम नॉर्मल है और ना वो खुद नॉर्मल है। इसलिए जब भी उसे अकेले छोड़ते थे ना तो वो ना छत से आगे चिपक जाता था, जो सीलिंग होती है वहाँ पे जगह चिपक जाता था, घंटों तक ऊपर ही रहता था। तो ये सब देख के उसकी नानी होती है, पता नहीं दादी होती है, जो भी होती है, नानी होती है, वो उसके लिए बेल्ट बनाती है, बहुत सारी बेल्ट, खाने के लिए बेल्ट, सोने के लिए बेल्ट, यहाँ तक कि हगने के लिए भी वो बेल्ट पहन के हगता था ताकि वो उड़ ना जाए। और साथ ही साथ वो ना छत को गद्दों से भर देते, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाए ताकि अगर वो गलती से उड़ भी जाए तो बच्चे को नुकसान ना हो। और इसी सोच के चलते बेचारे बच्चे को बाहर भी नहीं जाने देते थे, मतलब ना ले जाते थे और ना जाने देते, ताकि गलती से वो हमारे हाथ से छूट गया तो वो उड़ते 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 आउटर स्पेस में ना चले जाए। इसीलिए जो उसकी नानी होती है और उसकी मम्मी होती है वो उसके लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव होती है और बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है कि इसे बाहर नहीं ले जाना। और वक्त के साथ साथ हमारा जो ऑस्कर होता है वो धीरे धीरे नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारा प्यारा ऑस्कर घर पे ही रहता है क्योंकि उसकी जो नानी होती है वो उसे बाहर जाने नहीं देती। बेचारा घर पे बैठे बैठे सुपरमैन और बैटमैन देखा करता था बिकॉज जिस टाइम की कहानी है उस टाइम पे तो पावर रेंजर्स आते नहीं थे ना, पावर रेंजर्स एसपीडी इमरजेंसी और वो खुद भी इमेजिन करता था कि वो एक सुपर हीरो है। खैर वैसे करता तो मैं भी था, तो ये क्यों ना करे, बल्कि ये तो उड़ भी रहा है। एंड जनरली ऑस्कर जो है वो रिसेंटली पूछता है मॉम से कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता, मेरे को बाहर क्यों नहीं भेजते, और उसकी मॉम जो वो बातों को इग्नोर कर देती है जैसे हमें बचपन में इग्नोर कर दिया जाता है, वैसे इसका भी बिल्कुल सेम ही है। फिर हमारा खुराफाती बच्चा खिड़की से झांक के बाहर के नजारे ले रहा होता है क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकता, तो उसे दो टिंगे टिंगे बच्चे दिखाई देते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं। वैसे तो बच्चों को स्कूल पसंद नहीं होता, लेकिन इसको बड़ा पसंद था क्योंकि अभी तक गया नहीं था। और तो और बच्चे को तो ये लगता है कि वो चार दीवारी में कैद होके रह जाएगा पूरी जिंदगी, और वो अपनी आजाद जिंदगी के ख्वाब देखते देखते ये निर्णय लेता है कि वो विंडो से कूद जाएगा। और वो कूदने ही जा रहा होता है तभी पीछे से उसकी नानी माँ आ जाती है और गुस्सैल भरी आवाज से कहती है, ऑस्कर नीचे उतर जा। ये इंसिडेंस देखने के बाद हमारी जो नानी माँ है ओवर पोसेसिव हो जाती है और सारी खिड़कियों को बंद कर देती हैं और हमारे प्यारे ऑस्कर को कहती है ना तो वो कभी इस घर से बाहर जाएगा और ना ही उन बच्चों की तरह जो स्कूल जा रहे थे, और वो जो भी पढ़ाई करेगा वो घर पे बैठ के ही करेगा। और ये सब सुन के ऑस्कर की माँ आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ को बोलती है, मतलब ऑस्कर की नानी को बोलती है कि हम इसे कब तक कैद करके रखेंगे, इस चिड़िया को आजाद कर दो। और ऑस्कर की जेब में दो लोहे के बाट डाल देती है ताकि वो उड़ ना जाए। एंड ऑस्कर की माँ ऑस्कर की नानी की बात पूरी इग्नोर करके ऑस्कर को बाहर की दुनिया दिखाने के लिए ले जा, और ऑस्कर की माँ उससे ये कहती है वो ये सीक्रेट सुपरमैन की तरह किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो वो आगे जाके सुपरमैन नहीं बन पाएगा। फिर कुछ दिनों बाद ऑस्कर अपनी मम्मी के साथ कुछ सामान लेने गया होता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है और उस बच्ची का नाम मगाता होता है। और मैं एक
और बात बता दूं, ये इस मूवी की हीरोइन है। अगाथा का सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पे कुछ ज्यादा ही चिल्लाती है और ऑस्कर को सजा के तौर पे 2 पानी की बोतलें पकड़ा देती है और बोलती है मेरे साथ इसे छोड़ने आओ। ऑस्कर साफ साफ नाट जाता है पर अगाथा से बहुत इंसिस्ट करती है और हमारा ऑस्कर लौंडा पहली बार लड़के से मिला है तो उसकी बात मान ही जाता है और अपनी माता श्री को ना बता के वो उस बच्ची अगाथा के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बॉटल्स होती हैं और उसके जो जेब होते हैं उसके अंदर लोहे के बाट होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैवी फील करता है और जो 2 बाट होते हैं लोहे के उसको वो बाहर निकाल के फेंक देता है। अब अगाथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर अगाथा अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल मांगती है, बट ऑस्कर पानी की बोतल देने से साफ साफ मना कर देता है बिकॉज हमारे ऑस्कर को पता होता है अगर वो बोतल देगा तो हवा में उड़ जाएगा। पर अगाथा गुस्से में आके ऑस्कर से बोतल छीन लेती है और ऑस्कर हवा में उड़ जाता है, पर वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता, बस वो छपरी में जाके अटक जाता है और अगाथा हैरानी से उसे देख के कहती है सुपरमैन, और ऑस्कर अगाथा से हेल्प मांगता है। तो अगाथा भाग के अपने घर के अंदर जाती है और एक बैग लेके आती है जिसमें स्टोन्स होते हैं और उसकी मदद से ऑस्कर नीचे आ जाता है। अगाथा वो पिंक कलर का बैग उसे दे देती है और उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर अगाथा से कहता है कि तुम पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने से उसकी दादी और नानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऑस्कर हवा में उड़ गया बिकॉज जो लोहे के बाट उसकी माँ ने उसके जैकेट में डाले थे वो उसे रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं। उसके बाद ऑस्कर उस बैग के साथ जो अगाथा ने दिया था वो घर आ जाता है और अपनी माता श्री को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने अपना राज कहीं उस लड़की को तो नहीं बता दिया, और ऑस्कर झूठ बोल देता है और कहता है मैंने नहीं बताया। और फिर ऑस्कर और अगाथा दोनों कई दिनों तक आपस में खेलते हैं, लेकिन एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चल जाता है कि अगाथा को उसका सच पता है। फिर उसी दिन के बाद उसकी माँ उसे अगाथा से मिलने नहीं देती और जब भी अगाथा आती है तो उसे दरवाजे से ही वापस लौटा देती है। फिर उनके आसपास के लोग ऑस्कर की माँ और नानी को शक की निगाहों से देखने लग जाते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसकी नानी और उसकी माँ उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और घर के अंदर बंद रखते हैं और इसीलिए वो स्कूल नहीं जाता। एट द एंड उसके पड़ोसी पुलिस को खबर कर देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस आ जाती है एंड पुलिस उसकी दादी और माँ को वार्न करती है कि नेक्स्ट डे से इसे स्कूल भेजे और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑस्कर की मॉम उसके साथ स्कूल जाती है और उन्हें पता चलता है कि एंड फिर उनको पता चल जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सका। फिर वो ऑस्कर को घर वापस ले आती है और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और नतालिया की मॉम मतलब हमारी नानी माँ सारी बात समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं और फिर वो अपने घर को छोड़कर दूर बहुत दूर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर जाते हैं और हमारा ऑस्कर भी बच्चे से लौंडा बन जाता है और उसकी माँ काफी ओल्ड हो जाती है और दादी माँ स्वर्ग सिधार जाती है। और हम देखते हैं कि ऑस्कर के पास वो पिंक कलर का बैग अभी भी होता है जो अगाथा ने दिया होता है। वो उसके बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं रखता और यहाँ तक कि सोते हुए भी वो उसे अपने साथ लेके सोता था। पर आज भी उसका लाइफस्टाइल सेम ही रहता है, वो बाहर ज्यादा जाता नहीं, घर के अंदर रहता है और उसकी जिंदगी ऑस्कर और उसकी मदर दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। पर हमारा जो ऑस्कर था वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो गया था। इस राज को छुपाते हुए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। फिर वो सोचता है अगर इस सीक्रेट का पता पूरी दुनिया में चल जाएगा तो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल सुपरमैन हो गया था और उस पर भी बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी माता श्री #मदर #माँ नहीं चाहती थी कि ऐसा हो और उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो वो अपने बेटे को खो देगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर ही लेता है। फिर रात को एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो रात को चोरी चुपके बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ पे लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहली बार अपने टैलेंट को दिखाने वो वहाँ चला जाता है और उसी रात वो शो सुपर डुपर हिट हो जाता है और उसकी माँ भी वो शो देख लेती है। इस
मामले में ऑस्कर की माँ बेबस थी, बिकॉज काफी लोगों ने ऑस्कर को टेलीविजन पे देख लिया था और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन होटल में वो एक आदमी डेविड से मिलता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट होता है, और वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ, हम बड़े बड़े बहुत ही बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम बहुत फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पे वो रह सके, और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेता है क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। और वो दोनों मिलकर बहुत बहुत बड़े शोज में परफॉर्मेंस देने जाते हैं और रातों रात अमीर और फेमस हो जाते हैं। नहीं सिर्फ फेमस होते हैं, अमीर तो वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। और फेमस होने के बाद ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो अपना काम बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ करते हैं और उन दोनों ने काफी पैसा भी कमा लिया होता है। फिर एक दिन हमारे बेचारे ऑस्कर को रियलाइज होता है कि वो तो कठपुतली है, वो तो सुपर हीरो है ही नहीं, उसका सपना तो धरा का धरा रह गया सुपरमैन बनने का। वो तो लोगों के बस इंटरटेनमेंट के लिए है। कभी तो लोग उसे फोटोशूट के लिए बुलाते थे और कभी तो लोग उसे परफॉर्मेंस के लिए, और फिर स्लोली उसे ये सारी चीजें नापसंद होने लग गई। हालांकि उस पर बहुत सारी बुक्स एंड मैगजीन लिखी जाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसकी नानी और उसकी माँ को बहुत ही बुरा प्रेजेंट किया गया होता है, जिससे हमारे प्यारे ऑस्कर को बहुत बुरा लगा। और फिर एक लास्ट शो होता है, उसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम बनाया जाता है जो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है, और ऑस्कर कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहने लग जाता है। उसके बाद अपनी मॉम को कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं सब छोड़ रहा हूँ, और अपने एजेंट को कहता है मेरा काम यहीं तक था, मेरे को और फेमस नहीं होना, और वो किसी हालत में ये काम आगे नहीं करेगा। उसके बाद उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते इसे। और ऑस्कर इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका होता है और वो कहता है द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है या तो फिर हवा में उड़ गया है। उसके बाद वो अपनी मॉम को भी टाटा बाय बाय कह देता है और कहता है मेरे को एक अलग जिंदगी जीनी है। अगले दिन न्यूज पर हमारा ग्रेविटी मैन #ऑस्कर जो होता है वो छाया हुआ होता है, और सब न्यूज चैनल वाले ये न्यूज चलाते हैं कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, और उस पे लोग तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेले रहने लग जाती है और मीडिया ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए उनके घर आते जाते रहते थे, पर ऑस्कर की माँ उन्हें कुछ नहीं बताती। और काफी साल गुजर जाने के बाद ऑस्कर की माँ भी स्वर्ग सिधार जाती है, बट हमारा जो ऑस्कर होता है वो अभी भी जिंदा होता है। वो एक बहुत ही अलग जिंदगी जी रहा होता है। उसने बहुत लंबी लंबी दाढ़ी उगा ली होती है और व्हील चेयर पे रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके उड़ने वाले सीक्रेट के बारे में पता न चले। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लग गया था। सब लोग उसके साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट करते थे, और एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड एगिता उसे मिली। वो ऑस्कर को उसके पिंक बैग से पहचान लेती है जो आज भी ऑस्कर के पास होता है, जो उसे बचपन में एगिता ने दिया था, और उसकी बैग की वजह से ही वो जमीन पे रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई। वो एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एगिता अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि अब एगिता का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया था। वो कई मर्तबा मेज के साथ उसी होटल में आया करती थी जिसमें ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की फीलिंग को एगिता के सामने एक्सपोज करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को सरासर इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ साफ पता चल जाता है कि ऑस्कर ने एगिता को अपने दिल से नहीं निकाला। एगिता की बदलने की वजह ये थी कि उसने काफी दुखों में जिंदगी बिताई और ऑस्कर भी उसे छोड़ के चला गया था, और वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। और वो उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पे ऑस्कर बचपन में रहा करता था, और यहाँ पे हमारी रोमांच से भरी और रोमांस से भरी कहानी खत्म होती है। तो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो गाइस मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में तो हवाइयां उड़ा दे। एक उड़ता हुआ धन्यवाद।